नमस्कार दोस्तों, हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हर की पौड़ी, जहां हजारों और लाखों श्रद्धालु यहां गंगा स्नान करते हैं और गंगा जल यहां लेकर अपने अपने गंतव्य जगह जाते हैं। इसका हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हरिद्वार बस अड्डे से दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर है। जाने का इसका मार्ग पैदल 25 से 35 मिनट से आराम से आप पैदल यहां तक पहुंच सकते हैं। और पैदल आने से लाभ यह है कि आप रास्ते में मोती बाजार, जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत आकर्षक बाजार है, जिसमें धार्मिक चीजें जैसे शंख, पूजा से संबंधित सभी सामग्री, दिया और हर एक प्रकार की धार्मिक चीजें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। दूसरा, आप ऑटो रिक्शा से भी 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। ई रिक्शा सस्ता और आसानी से उपलब्ध मिल जाता है। आप चाहे तो साइकिल रिक्शा से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उसके कुछ बूंदे 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसी कारण हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है और हर की पौड़ी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी का अर्थ भगवान हरि यानी विष्णु के चरण। कहा जाता है कि यहाँ पत्थर पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार हर की पौड़ी का निर्माण लगभग 1वीं सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई वृत्रहरि की तपस्या की स्मृति में करवाया था। यह स्थान पहले ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता था, जो आज भी सबसे प्रमुख स्नान स्थल है। धार्मिक महत्व यहाँ की यह है कि यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, इसलिए इसे गंगा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हर दिन शाम को यहाँ भव्य आरती, गंगा आरती होती है, जो हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। कुंभ मेला के समय लाखों करोड़ों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि यहाँ गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म कुंड को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई वृत्रहरि की तपस्या की स्मृति में यह घाट बनवाया। उस समय यह स्थान ब्रह्म कुंड के रूप में जाना जाता था और साधु संतों की तपोभूमि था। मध्यकालीन के दौरान समय के साथ यहाँ विभिन्न अखाड़ों, संतों और स्थानीय राजाओं ने छोटे छोटे सुधार करवाए। गंगा किनारे पत्थरों के घाट बनाए गए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित स्नान कर सके। धार्मिक महत्व बढ़ने के कारण यह तीर्थ धीरे धीरे प्रसिद्ध होता गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश काल में हरिद्वार के घाटों को व्यवस्थित निर्माण शुरू हुआ। पक्के घाट, सीढ़ियां बनाए गए और ब्रह्म कुंड को और विकसित किया गया। जल प्रवाह को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संरचनात्मक सुधार किए गए। 20वीं सदी में विस्तार और आधुनिक रूप बड़ा विस्तार हुआ। चौड़े घाट बनाए गए, पुल, ब्रिज और रास्तों का निर्माण हुआ, बिजली और रोशनी की व्यवस्था की गई। गंगा आरती को व्यवस्थित रूप दिया गया, जो आज एक भव्य परंपरा बन चुकी है। स्वतंत्रता के बाद सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार जीर्णोद्धार किया गया। घाटों को मजबूत और चौड़ा किया गया, सफाई व्यवस्था सुधारी गई, रेलिंग, लाइटिंग और बैठक की सुविधाएं जोड़ी गई। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ के समय बड़े पैमाने पर सुधार होते रहे। आज हर की पौड़ी पर आधुनिक लेकिन पारंपरिक तीर्थ का संगम है। हर कुछ वर्षों में यहाँ स्मार्ट सिटी और पर्यटन योजनाओं के तहत नए सुधार किए जाते हैं। सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर लगातार उन्नति हो रही है। हरिद्वार की पवित्र नदी गंगा की रक्षा और अविरल धारा को बनाए रखने के लिए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की थी। हर दिन शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती का संचालन गंगा सभा ही करती है। आरती की पूरी विधि, समय और अनुशासन को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी है। सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कारों को सुरक्षित रखना, तीर्थ की पवित्रता बनाए रखना
घाट की सफाई और अनुशासन बनाए रखना, श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करवाना, स्नान पूजा और धार्मिक कार्यों में मार्गदर्शन देना, विशेष अवसरों पर व्यवस्था संभालना, कुंभ मेला, अर्धकुंभ और अन्य बड़े पर्वों में सहयोग, भीड़ नियंत्रित और धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन, यह पूरा गंगा सभा संस्था के द्वारा यह कार्य पूरे होते हैं। गंगा सभा वही संस्था है जो हर की पौड़ी की आत्मा को जीवित रखती है। अगर यह ना हो तो गंगा आरती और पूरा घाट का अनुशासन संभालना मुश्किल हो जाए। जब भी कोई श्रद्धालु हर की पौड़ी पर कदम रखता है तो वो सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि आस्था के सागर में प्रवेश करता है। गंगा की पवित्र धारा को देखते ही मन के सारे दुख, तनाव और थकान जैसे बहने लगते हैं। यहाँ की हर लहर, हर दीपक की रोशनी और हर गंगे की गूंज आत्मा को एक अलग ही शांति देती है। ऐसा लगता है जैसे गंगा मैया खुद अपने आंचल में हर दुख को समेट लेती है। यही वजह है कि लोग यहाँ बार बार खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची शांति, सच्चा सुकून। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम झा है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। तो आप ये हर की पौड़ी पहली बार आए हैं या? हाँ जी, नहीं मैं पहले भी आ चुका हूँ, जब मैं बच्चा था मम्मी पापा के साथ आया था। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी सालों के बाद आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजा। अभी आप बिना मम्मी पापा के आए हैं? नहीं, हाँ अच्छा, और दोस्तों के साथ आए हैं? पानी ठंडा है तो मौसम भी बढ़िया है, गर्मी में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो और यहाँ से सामने जो मनसा देवी मंदिर है मैया का, तो कैसा फीलिंग हो रहा है आपको यहाँ से देखने से? लग रहा है यहाँ पे सीधा दिख रहा है, बढ़िया है। दूसरा, आप स्वच्छता के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता भी काफ़ी है, अच्छा है। लोग अब जानबूझ के गंदगी नहीं फैला रहे। पहले मैं आया था, बहुत घाट भी अच्छे से नहीं बने थे उस टाइम पे, अब लेकिन बढ़िया है। बढ़िया है। जंजीर वंजीर भी है, वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी है। पीछे हम आ रहे थे, वहाँ पे हमने रेस्क्यू टीम भी देखी थी, अच्छी है। तो क्या आपको लगता है कि जो गंगा जी में बासी पूजन सामग्री होता है घरों का, वो लोग बाग पुल के ऊपर से या नदी में प्रवाह कर देते हैं, वो प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, गंदगी फैलती है उससे। अभी भी हम लोग वहाँ से आ रहे थे, उस तरफ बहुत सारी मतलब निर्माल की मालाएं और मूर्ति वगैरह थी, वहाँ पे बहुत गंदगी थी। अब यहाँ पे तो फिर भी साफ है। हाँ, नहीं, फूल नहीं फेंकना चाहिए। आने वाले समय में अभी जैसे कुंभ का मेला है ना, और घाट पर स्वच्छता को लेकर बहुत एक जो भी है लोगों में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को यही कि अपना मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो नदी में ना प्रवाह करें, कहीं मतलब पेड़ के नीचे रख दें या कहीं अच्छी जगह पे उसको डिस्पोज करें ना फैलाएं। तो अभी आपने कहाँ और घूमने जाना है? अभी हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद मसूरी जाएंगे कल। अच्छा अच्छा, तो ऋषिकेश में राफ्टिंग वगैरह सब? हाँ, ऋषिकेश में राफ्टिंग वगैरह करेंगे आज, और उसके बाद कल देहरादून वहाँ जाएंगे, देहरादून मसूरी। अच्छा ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, हम देहरादून से आए हैं। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? देहरादून से। देहरादून से आए हुए हैं, ओके। तो हर की पौड़ी आप आए हुए हैं, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगे, बस थोड़ा साफ सफाई नहीं है, थोड़ा साफ सफाई होती ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगे। तो ध्यान रखो साफ सफाई का ज़्यादातर। तो दूसरी बात है कि आप जो हर की पौड़ी में आए हुए हैं, हाँ जी, गंगा स्नान करने के लिए। हाँ जी। और पहले कब आए थे आप? इससे पहले हम हर मतलब जैसे वैसाखी आती है ना, आज वैसाखी है हमारे पंजाबी में, वैसाखी आए, वैसाखी के दिन आते हैं, मतलब हर साल आते हाँ जी, कभी कभी नहीं आते, हर साल ज़्यादातर तो कहते हैं आते। पहले आए थे और अब आए हैं? हाँ जी। तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क या क्या नजर आ रहा है आपको? फर्क तो बस यही, थोड़ा चेंज हो गया। एक फर्क तो बस यही है, थोड़ा साफ सफाई हो, ठीक है। धन्यवाद। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम कितने थक जाते हैं, मन भारी हो जाता है और कहीं भी सुकून नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप हर की पौड़ी पर कदम रखते हैं कुछ बदलने लगता है।
गंगा की बहती हुई धारा सिर्फ पानी नहीं होती, वो अपने साथ आपके दर्द, आपके डर और आपकी सारी थकान बहा ले जाती है। जब आप उस ठंडे पानी को अपने हाथों से छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गंगा मैया कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। यहाँ जलती हुई हर एक दीपक की लौ आपके अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और हर हर गंगे का जयकारा सीधे दिल तक उतर जाता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब आपकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, लेकिन वो दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू होते हैं, क्योंकि उस पल आप खुद को अकेला नहीं महसूस करते। गंगा मैया के इस पवित्र धाम में आपको मिलता है एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा और जीने की एक नई वजह। इसलिए लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते बल्कि खुद को फिर से पाने आते हैं। हर की पौड़ी का अर्थ ही है भगवान हरि यानी भगवान विष्णु के चरण। मान्यता है कि यहाँ ब्रह्मकुंड क्षेत्र में एक पत्थर पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह विद्यमान है। यही कारण है कि इस स्थान को सीधा भगवान के स्पर्श से जुड़ा हुआ माना जाता है। जहाँ भगवान के चरण पड़े हो वह भूमि अपने आप में दिव्य मानी जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ स्नान करना भगवान के चरणों में स्नान करने जैसा है। यहाँ गंगा जी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। इसे देवभूमि का द्वार भी कहा जाता है, जहाँ धरती और दिव्यता का मिलन होता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है, आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा की शाम को आरती के समय दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज, घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं है, यह वो स्थान है जहाँ भगवान के चरणों का स्पर्श और गंगा की पवित्रता दोनों एक साथ मिलती है। इसी कारण यह जगह दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थों में गिनी जाती है। जहाँ आस्था सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि हर सांस में बसती है, वो जगह है हर की पौड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे देवभूमि क्यों कहा जाता है? इसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण पड़ने की मान्यता है, यानी खुद भगवान का स्पर्श इस भूमि को मिला है। दूसरा कारण, यहीं पर माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, जैसे स्वर्ग से धरती पर आशीर्वाद उतर रहा हो। तीसरा कारण, यह वही पवित्र भूमि है जहां अमृत की बूंदे गिरने की मान्यता है, इसलिए यहाँ लगता है भव्य कुंभ मेला। चौथा कारण, सदियों से ऋषि मुनियों, संतों और तपस्वियों ने यहाँ तप किया है, जिससे इस भूमि की ऊर्जा आज भी जीवित है। और 5वां कारण, यहाँ की हर शाम जब गंगा आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ प्रार्थना कर रहा हो। इसलिए हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं, यह वो स्थान है जहाँ धरती, आस्था और देवत्व तीनों का मिलन होता है। यही कारण है कि हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता है। हर की पौड़ी का आधुनिक विकास 1938 में हरज्ञान सिंह कटारा ने विस्तार किया और प्रसिद्ध क्लॉक टावर, घंटा घर का निर्माण कराया। इसके बाद 1986 में फिर से विस्तार हुआ। दोस्तों, हरिद्वार हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड क्यों कहा जाता है? इसके पीछे यह कुछ धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक मान्यताएं हैं। सबसे पहले यहाँ अमृत की कुछ बूंदों का गिरना। हिंदू पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में घोर संघर्ष चल रहा था, उसी दौरान अमृत की कुछ बूंदे 4 जगह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जो कि हरिद्वार में इस ब्रह्मकुंड स्थान पर अमृत की बूंदे गिरना माना जाता है। इसलिए यह स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ 12 साल में कुंभ मेला और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। दूसरा, भगवान ब्रह्मा का भी स्थान यह माना जाता है। ऐसा माना गया है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने इस धरती पर आकर यहाँ पर यज्ञ किया था और उस यज्ञ जो जिस स्थान पर किया गया उसे ब्रह्मकुंड का नाम दिया गया। इसलिए यह अपने आप में बहुत अत्यधिक पवित्र माना जाता है।
और इसके जल से स्नान करने से सभी पापों का नाश होना माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के अनुसार इसके जल से स्नान करने से सभी पापों का नष्ट होना और मोक्ष की प्राप्ति होना माना जाता है। इसी कारण इस जगह पर लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं। दोस्तों, हर की पौड़ी को आधुनिक, सुगम और दिव्य बनाने के लिए मुख्य रूप से हर की पौड़ी कॉरिडोर का निर्माण, बेहतर भीड़ प्रबंधन, उन्नत स्वच्छता प्रणाली और डिजिटल सुविधाओं की आवश्यकता है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर होने वाले विकास में सुरक्षा, पार्किंग और सुविधाओं का विस्तार शामिल है ताकि तीर्थ यात्रियों को 21वीं सदी के अनुसार दिव्य अनुभव मिल सके। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन से घाट आने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होना बेहद जरूरी है। सड़कों का चौड़ीकरण इस तरह से होना चाहिए कि किसी का भी मकान और दुकान में तोड़फोड़ ना हो, ऊपर ही ऊपर रिंग रोड चला जाए और हर एक जगह प्रसिद्ध जगहों पर यह रिंग रोड जाकर मिले। तीर्थ यात्रियों को भीड़ भाड़ से नियंत्रित करने के लिए आधुनिक प्रबंधन प्रणालियां, पार्किंग स्थल और सुगम रास्तों की आवश्यकता है। तीसरा, इसके अंदर स्वच्छता, घाटों की सफाई, आधुनिक मशीनें और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पुलिस सहायता केंद्र की आवश्यकता है। काफी तादाद में श्रद्धालुओं के लिए कुछ ही दूरी पर पेयजल बना होना चाहिए, शौचालय होने चाहिए, बैठने के लिए कुछ ही दूरी पर उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। हर जगह हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास डिजिटल साइनेज और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होनी चाहिए। वक्त के साथ बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।